अलग अलग कंपनी से लोन कंपेयर करते वक्त हमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी कंपनी हमें बेहतर इंटरेस्ट रेट दे रही है। बिना समझे हम ज़्यादातर यही मान लेते हैं कि जिसका परसेंटेज रेट सबसे छोटा दिखाई दे रहा है वही इंटरेस्ट हमारे लिए बेहतर है। पर कई लेंडर्स छोटे इंटरेस्ट रेट के दावे पे बहुत महंगे लोन्स देते हैं। असलियत देखें तो 2% पर मंथ जैसे दिखने वाले छोटे इंटरेस्ट रेट्स भी 30% सालाना से महंगे हो सकते हैं। कैसे? चलिए इस वीडियो में जानें। इंटरेस्ट या ब्याज एक तरह से लोन लेने की कीमत होती है। क्योंकि कोई लेंडर अपने पैसे उधार देकर रिस्क ले रहा है तो वो इंटरेस्ट के रूप में अपनी कमाई करता है। ये इंटरेस्ट के पैसे आप प्रिंसिपल लोन अमाउंट के ऊपर भरते हैं। ये समझने के लिए कि आपके लिए कौन सा इंटरेस्ट रेट बेस्ट है, हमें दो महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने का तरीका, और दूसरा कि ये रेट मंथली बेसिस पे दिखाया गया है या सालाना बेसिस पे। चलिए पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के दो तरीकों को समझते हैं। पहला है फ्लैट इंटरेस्ट रेट, जिसे सिंपल इंटरेस्ट भी कहा जाता है। जैसा कि नाम दर्शाता है, इसे कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। सिर्फ प्रिंसिपल लोन अमाउंट को इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करना होता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने 10,000 का लोन 2% प्रति माह के रेट पर लिया तो हर महीने का इंटरेस्ट 200 रुपये होगा। लोन पर लगने वाला टोटल इंटरेस्ट आपके टेन्योर पर डिपेंड करता है। जैसे यदि आप 10 महीने का लोन ले रहे हैं तो टोटल इंटरेस्ट 200/10 होगा, यानी कि 2,000 रुपये। चलिए अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के दूसरे तरीके पे आते हैं, जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये फ्लैट इंटरेस्ट से इस तरह अलग होता है कि इसमें इंटरेस्ट सिर्फ उतने अमाउंट पर चार्ज होता है जितना लोन में भरना बाकी हो। यानी कि जैसे जैसे आपके लोन की भरपाई होती जाती है वैसे वैसे इंटरेस्ट का अमाउंट कम होता जाता है। जैसे हम वापस अपने उदाहरण पर जाएं तो एक 10,000 का लोन 2% प्रति माह 10 महीने के लिए लिया गया हो तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से इंटरेस्ट का अमाउंट 1,130 रुपये होगा। देखिए कैसे वही 10,000 के लोन पर फ्लैट इंटरेस्ट मेथड यूज़ करने से 2,000 रुपये इंटरेस्ट भरा गया और रिड्यूसिंग बैलेंस यूज़ करने से सिर्फ 1,130 रुपये भरा गया। अब जब हम कैलकुलेशन के दोनों तरीकों को समझ चुके हैं, चलिए देखें कि फ्लैट इंटरेस्ट और रिड्यूसिंग बैलेंस का सालाना बेसिस पे क्या प्रभाव पड़ता है। उदाहरण पर वापस जाएं तो 2% इंटरेस्ट पर मंथ फ्लैट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से साल का 24% हो जाएगा। जैसा कि हम समझ गए हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस से इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो यदि आपको दोनों को कंपेयर करके देखना हो तो 24% फ्लैट इंटरेस्ट रेट का इक्विवेलेंट रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट पर 50% होगा। माने कि रिड्यूसिंग बैलेंस से आपको इंटरेस्ट रेट आधा ही पड़ेगा। जैसा कि हमने देखा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के तरीके से आपके टोटल रीपेएबल अमाउंट पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए लोन लेने के पहले हमेशा ये जान लें कि लेंडर आपको फ्लैट इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है या रिड्यूसिंग बैलेंस। याद रहे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लॉन्ग टर्म में हमेशा ही एक सस्ता ऑप्शन है। अगर अभी भी आपके मन में इंटरेस्ट को लेकर कंफ्यूजन है तो केवल इस बात पे ध्यान रखिए कि लोन की भरपाई करते समय आपको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं। जिस भी ऑप्शन में आपका खर्चा सबसे कम हो वही ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। इंटरेस्ट रेट्स के अलावा कई लेंडर्स आपको प्रोसेसिंग फीस, कन्वीनियंस फीस जैसी अलग अलग फीस भी चार्ज करते हैं। तो ध्यान रहे आप इनके बारे में भी पहले से ही जान लें, क्योंकि इन फीस का अमाउंट भी आपके टोटल रीपेमेंट के अमाउंट को बढ़ा सकता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपकी मदद कर पाया। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए नीरा चैनल सब्सक्राइब करें।